प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल था। कल से भी ज़्यादा स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि कल हम लोगों को ज़्यादा इमोशनल इसलिए नहीं लगा क्योंकि कल जो पूरा का पूरा जो सीन था हॉस्पिटल में, जिस तरीके से फरमान खान रोए थे कीर्ति के जाने के बाद, वो हमें प्रॉपर लगा इमोशनल। लेकिन आज का जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस था वो कल वाले से भी ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और उसका कारण ये था कि फरमान खान को हम लोगों ने कल एंडिंग में देखा था कि वो कीर्ति के कपड़ों के साथ बैठे हुए हैं, कीर्ति की फोटो के साथ बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। आज क्या होता है, जब वो रो रहे होते हैं तब कीर्ति आती है और उनके आंसू पोंछती है। ऐसा क्या कहते हैं, उनको लगता है, क्या कहते हैं, रवि को। और रवि इन सब चीज़ों को देखकर खुश हो जाता है कि कीर्ति वापस आ गई है। और फिर उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक रिहर्सल टाइप की थी कि भाई शादी में कौन कैसे क्या करे। उनके बीच में बातें होती हैं। रवि जितना भी ज़्यादा इमोशनल होता है, जो भी बातें उसको करनी होती है, कहनी होती है कीर्ति से, वो सारी बातें वो उससे कह देता है। और फिर क्या होता है, उन लोगों के बीच में क्या कहते हैं, वरमाला की एक छोटी सी रिहर्सल टाइप का होता है। और फिर उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से एक पूरा का पूरा डांस सीक्वेंस दिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में कीर्ति वहाँ पर होती नहीं है। तभी क्या होता है, वहाँ पर काव्या आती है, खिड़की से देखती है कि रवि अकेले डांस कर रहा है, लेकिन रवि को ये लग रहा है कि वो कीर्ति के साथ डांस कर रहा है। अब जब वो डांस कर रहा होता है तो वहाँ पर काव्या इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और रोने लग जाती है कि ये क्या कर रहा है रवि। और वो बाहर भागते हुए जाती है और सबको बोलती है। और पहले वो रवि की मम्मी को हक करके रोने लग जाती है और फिर बहुत ही मुश्किलों से सिसकियाँ ले लेके अटक के बोलते हैं कि रवि रवि बेचारा क्या कर रहा है, उसको मैं उसको बता नहीं सकती, वो अकेले डांस कर रहा है। तो ये सब देख के सब भागते हुए आते हैं और रवि को देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट से जाते हैं। फिर वो लोग अंदर आते हैं और रवि से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना कि कीर्ति कहीं नहीं गई, कीर्ति यहीं पर ही है। तो और वो बोलता है कि देखो ये रही कीर्ति मेरे पीछे खड़ी है, ये देखो कीर्ति, बात करो इनसे। इन सब चीज़ों को देख के कीर्ति के पापा सॉरी रवि के पापा तुरंत जाते हैं और सारे कर्टेन्स हटाते हैं, सिर्फ बाहर क्या कहते हैं, कमरे के अंदर रोशनी लेकर आते हैं कि भाई उसको एहसास हो कि कीर्ति अब नहीं है, वहाँ पर नहीं है और ना ही वो कभी वापस आ पाएगी। और इसको देखकर रवि बोलता है कि आप ये क्या करें, कीर्ति देखिए यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं बेटा, कीर्ति अब नहीं है, इस बात को तुम एक्सेप्ट करो, अब वो जा चुकी है। तो वो कि रवि पीछे मुड़ के बोलता है कि देखो कीर्ति ये रही। लेकिन जब वो देखता है पीछे मुड़ के तो कीर्ति वहाँ पर नहीं होती। अब इसको देखकर रवि पागल सा हो जाता है। वो जाता है, सारे कर्टेन्स दोबारा बंद करता है, दोबारा बोलता है कि कहाँ हो रवि, और कीर्ति कहाँ है, देखो ये मैंने कपड़े भी यहीं पे रख दिया, सब कुछ मैंने यहीं पे रख दिया, कीर्ति वापस आओ, कहाँ है, कहाँ हो कीर्ति। और इन सब की वजह से वो इतना ज़्यादा टूट कर रोने लग जाता है। ऐसा उसका हाल होता है कि उसको देखकर भाई अच्छे-अच्छे बंदे टूट जाएँगे, बहुत अच्छे-अच्छे। और सच में फरमान खान ने पहली बार ऐसा कोई सीन किया जिसमें एक बंदा गुज़र चुका है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। और उसके बाद के जितने भी रिएक्शन हैं, जितने भी सीन्स रवि ने किए हैं, वो सच में भाई माइंड ब्लोइंग थे, सच में। और उनके इस तरीके के सभी जो हैं एक्ट हैं, जितनी भी ज़्यादा उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी है रोने की, पागलों जैसी हरकतें करने की, वो सारी भाई इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा डीप है, उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि कोई भी बंदा आराम से उस पर विश्वास कर लेगा, बहुत आसानी से। और यही वजह है कि जिसको देखकर ये पूरा का पूरा सीक्वेंस लगा कि हाँ, बात है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें दिखाया जाता है कि भाई शमशान घाट में कीर्ति को जलाया जाता है। सब उसके पूरे परिवार वाले वहाँ पे अंदर खड़े होते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं, कीर्ति की चिता जल रही होती है और रवि बाहर खड़ा होता है। सब अंदर से जाने लग जाते हैं, कीर्ति की फैमिली होती है, रवि की फैमिली होती है, वो लोग भी वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे अजीब सी लगी। अब पता नहीं डायरेक्टर का ये दिमाग था, प्रोड्यूसर का दिमाग था, पता नहीं किसका दिमाग था। कीर्ति के पापा को पता है कैसे दिखाया गया, जैसे कि वो सो रहे हैं और सोते-सोते आँख बंद करके वैसे चले जा रहे हैं। बस उनको कोई ढकेल के ले जा रहा है।
ये बिल्कुल भी अच्छा है, बल्कि इस चीज़ को देख के हँसी आ रही थी अगर आप फ़ोकस करोगे। इससे ज़्यादा अच्छा तो मुझे रवि का लगा कि रवि बिल्कुल आराम से एक कोने पर खड़ा हुआ है, आँखों में बिल्कुल सूजन है, आँखों में आँसू, बिल्कुल उदास सा खड़ा हुआ है। ये ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस था, ना कि जो हमें कीर्ति के पापा का दिखाया मज़ा नहीं आया। अब इसके बाद क्या होता है, रवि जाता है अंदर जहाँ पे चिता जल चुकी होती है, बिल्कुल राख हो गई होती है। तो हाँ, रवि के अंदर जाने से पहले क्या होता है, पंडित जी आते हैं, पंडित जी बोलते हैं, "अब तुम भी घर जाओ।" वो बोलते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, रवि अंदर जाता है, राख को लेता है और देख रहा था, तभी वो बोलता है कि कीर्ति मैं तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। मैं उस वादे को तो नहीं निभा पाया, लेकिन जिसने भी तुम्हें इस तरीके से दर्दनाक तरीके से मारा है, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं और जल्द से जल्द उसको सज़ा दिलवाऊँगा या फिर खुद दूँगा, चाहे कुछ हो जाए। अब इस बात को करने के बाद क्या होता है, रवि के अंदर एक अजीब-सा मतलब जुनून, एक अजीब-सी आग लग जाती है, जल जाती है। इसको देख के साफ-साफ समझ में आता है कि रवि जो है कीर्ति के जाने से अब उभर चुका है, अब उसका अगला टारगेट ये है कि भाई जिसने भी कीर्ति को मारा है उसको सज़ा दिलवाए या फिर खुद ही दे। सबसे पहला टारगेट उसका भी है। अब जब वो ये कह रहा था तो दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि रवि की मम्मी और रवि के पापा ये बात कर रहे होते हैं कि बेचारा रवि बहुत ज़्यादा टूट चुका है, अब वो कैसे सँभलेगा? तो रवि के पापा ये बोलते हैं कि वो मेरा बेटा है, वो सँभल जाएगा मुझे पता है। तभी वहाँ पर काव्या बोलती है कि मतलब रवि ऐसे इशारा करके बोलते हैं, रवि वहाँ से एक अलग ही जोश में आ रहा होता है, सब देख के उसको हैरान है। अब रवि बोलता है कि मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि क्यों? पुलिस तो अपना काम कर रही है ना, कीर्ति के पापा यहाँ पे बोलते हैं, तो वो बोलती है, पुलिस अपनी जो खोजबीन कर रही है वो बहुत स्लो कर रही है, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद ढूँढूँगा और मैं खुद उस दोषी को सॉरी उस बंदे को मैं खुद अब सज़ा दूँगा। ये बात सुन के सब शॉक होते हैं, सब के सब। और अब हमें देखने को मिलेगा रवि का एक नया रूप, एक ऐसा रूप जिसको हम लोगों ने अभी तक तो पूरे सीरियल में नहीं देखा। अब आने वाले जो हमें सीरियल्स में देखने को मिलेगा वो एक ऐसा रूप होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बस, तो बस अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, अब क्या भाई हमें नया देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलता है। अब किस तरीके से वो प्रतीक्षा को ढूँढेगा, किस तरीके से वो प्रतीक्षा को डालेगा और अब इस पूरे सीक्वेंस में मल्हार का क्या होता है पूरा का पूरा रोल। क्योंकि हमें प्रोमो में ये देखने को मिला है कि मल्हार जो है, वो क्या करता है, वो चेस खेल रहा होता है, जैसे ही प्रतीक्षा को जेल में डालता है, मल्हार एक मतलब मेरे ख़्याल से रानी को उड़ाता है, राजा को मतलब काट देता है, मार देता है। ऐसा कुछ देखने को मिला। तो अब ये सीक्वेंस क्या है, क्यों है, किस लिए किया गया, ये देखना सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़, इसी एपिसोड में क्या होता है, बहुत ही छोटा-सा सीक्वेंस ये होता है कि मल्हार घर के अंदर आता है, मतलब प्रतीक्षा के यहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है, भाई सब लोग खुशी मना रहे होते हैं कि भाई मल्हार जो है, वो उसकी जॉब लग गई, अब वो मतलब प्रॉपर पुलिस ऑफिसर बन चुका है। तभी क्या होता है, जो गाड़ी वाला था, वो आता है, बोलता है कि मैंने आपको शादी के लिए गाड़ी दी थी, आपने डेंट मार के दे दी। इस बात को सुन के मतलब जो प्रतीक था और जो उसकी चाची थी प्रतीक्षा की, वो तो शॉक रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्हार को डर लगने लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज़ खुल जाए। बस अब यही था आज का एपिसोड, लेकिन अब जो आने वाला वीक है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब इस हफ्ते जो हमें देखने को मिलेगा वो बहुत अलग तरीके का ये पूरा शो होगा। बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर प्रतीक्षा के पकड़े जाने के बाद प्रतीक क्या करता है, मल्हार क्या करता है और पूरा का पूरा क्या मतलब आरोप है जो भी है सब कुछ क्या प्रतीक्षा के ऊपर ही आएगा या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मल्हार बीच में आ ही जाएगा। ये देखना अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले वीक्स में। वेल आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड्स की कहानियाँ और रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।